दोस्तों अगर आप लोग आज के टाइम पर म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जाएंगे तो आप लोग को बेसिकली वहाँ पे 4 कैटेगरी की फंड देखने को मिलेगा, जिसमें एक हो गया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप। अगर आप लोग बिगिनर हो, आपको बिल्कुल भी इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएंगे कि हमें कौन सी फंड में पैसा इन्वेस्ट यहाँ पे करना चाहिए। आज के शुरू में आप लोग को यही बताना कि आपके लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, आपको कौन से कैटेगरी के फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है, ताकि आप लोग का पैसा सेफली इन्वेस्ट रहे और आप लोग को सबसे ज्यादा यहाँ पे रिटर्न्स मिल सके। आपके टाइम होरिजन के अनुसार, आपके टाइम ड्यूरेशन के अनुसार आपके लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड रहने वाला है, इसकी जानकारी आप लोग को डिटेल में देने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में कितने कैटेगरी के फंड देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कैटेगरी फंड है वो है आप लोग का लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनी जिनकी मार्केट कैप वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उसको सेबी की तरफ से लार्ज कैप कंपनी की कैटेगरी में रखा गया है। कब आप लोग इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर आप लोग को सेफली अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी कि अगर आप लोग को कम रिस्क पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग लार्ज कैप कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप लोग का रिस्क काफी कम रहता है। रिस्क कम रहता है इसका मतलब इसमें आप लोग को रिटर्न भी काफी कम मिलता है। शेयर मार्केट का यहां पे आप लोग को एक रूल बताना चाहूंगा, रिस्क है तो इश्क है। जितना ज्यादा आप लोग रिस्क लेंगे स्टॉक मार्केट में, उतना ज्यादा ही आप लोग को रिटर्न यहां पे देखने को मिलेगा। अगर आप लोग कम रिस्क लेंगे, इसका मतलब आप लोग को रिटर्न भी काफी कम मिलेगा। तो अगर आप लोग को सेफली अपना पैसा इन्वेस्ट करना, तो आप लोग लार्ज कैप कंपनी की ओर जा सकते हैं। यहां पे मैं आप लोग को सेकंड कंडीशन भी बताना चाहूंगा। अगर आप लोग को कम समय के लिए म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, जैसे कि अगर आप लोग को 3 से 4 साल 5 सालों के लिए अगर आप लोग को अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग लार्ज कैप कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतना टाइम होरिजन के लिए लार्ज कैप कंपनी आपके लिए एक सेफेस्ट फंड है। इसमें आप लोग का पैसा कम नहीं होगा। तो अगर आप लोग को कम समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग लार्ज कैप की ओर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग को ज्यादा समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग अपना रिस्क को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, जिससे आप लोग का रिटर्न भी यहाँ पे ज्यादा होने वाला। और उसके लिए आप लोग मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आप लोग को आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल अगर मैं आप लोग को लार्ज कैप में रिटर्न की बात करूं कि अगर आप लोग अपना पैसा लार्ज कैप में लगाते हैं, तो उसमें आप लोग को कितना रिटर्न यहाँ पे मिलता है। तो लार्ज कैप की अगर मैं आप लोग को रिटर्न की बात करूं, तो आप लोग सालाना 11 से 12% का रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 11 से 12% आप लोग यहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा लार्ज कैप में आप लोग को रिटर्न जो है नहीं मिलता। दोस्तों अगर आप लोग अपना रिस्क को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोग मिड कैप कैटेगरी की फंड में अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है आप लोग का सेकंड कैटेगरी फंड, वो है मिड कैप। मिड कैप मतलब मध्यम कंपनियां जिनकी मार्केट कैप वैल्यू लार्ज कैप के मुकाबला थोड़ा कम है, तो उसको सेबी की तरफ से मिड कैप कंपनी की कैटेगरी में रखा गया है। कब आप लोग इस फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर आप लोग का टाइम होरिजन यानी कि आप लोग का टाइम पीरियड 7 से 8 सालों के लिए है, तो आप लोग मिड कैप कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पे बताना चाहूंगा, मिड कैप और स्मॉल कैप में आप लोग का रिस्क काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि जब भी मार्केट में कोई क्राइसिस देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा आप लोग का शेयर दोनों कंपनी का ही गिरता है। तो अगर आप लोग को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग मिड कैप या फिर स्मॉल कैप दोनों में से कोई एक फंड में अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे बताना चाहूंगा, अगर आप लोग को 7 से 8 सालों के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग मिड कैप की ओर जा सकते हैं। अगर आप लोग लंबे समय के लिए इस फंड में अपना पैसा लगाते हैं, तो आप लोग का रिस्क भी यहाँ पे कम होता है। जितना लंबा समय के लिए आप लोग पैसा लगाते जाएंगे, उतना ही कम आप लोग का रिस्क होते जाएगा। इसलिए शेयर मार्केट में अगर आप लोग आ रहे हैं, तो आप लोग को ज्यादा समय के लिए अपना पैसा को होल्ड करना है, जिससे आप लोग का रिस्क कम हो और आप लोग को रिटर्न भी अच्छा खासा यहाँ पे मिल सके। तो अगर आप लोग को 7 से 8 सालों के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग मिड कैप कंपनी की ओर जा सकते हैं। अगर मैं आप लोग को इसमें रिटर्न की बात करूं कि अगर आप लोग मिड कैप में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आप लोग को कितना परसेंट यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है? तो रिटर्न्स आप लोग यहाँ पे 14 से 15% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसे कंपनी है जो इससे ज्यादा भी यहाँ पे रिटर्न्स देती है, बट मैं आप लोग को एवरेज रिटर्न की बात बता रहा हूँ। अगर इससे ज्यादा आप लोग को और भी रिस्क लेना है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग को अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का आता है थर्ड नंबर का फंड, वो है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनी जिनकी मार्केट कैप वैल्यू सबसे कम होती है, उसको सेबी की तरफ से स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर रखा गया है। स्मॉल कैप में आप लोग का सबसे ज्यादा रिस्क रहता है, यानी कि हाई रिस्क आप लोग का स्मॉल कैप में ही होता है। क्योंकि दोस्तों जब भी शेयर मार्केट में कोई गिरावट वगैरह देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा आप लोग का वैल्यू स्मॉल कैप ही डाउन
होता है। तो अगर आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग स्मॉल कैप पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 8 साल से ऊपर के लिए अपना पैसा होल्ड करके रखना चाहते हैं, इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं, तो आप लोग स्मॉल कैप कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग का रिस्क पूरा कम हो जाता है। अगर आप लोग स्मॉल कैप में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 4 से 5 साल बाद अगर आप लोग अपना पैसा को निकालते हैं तो आप लोग का पैसा कम भी हो जाएगा। इसलिए जब भी आप लोग लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग स्मॉल कैप के ओर ही जाइए। अगर आप लोग को 4-5 सालों के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप लोग बिल्कुल भी मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आप लोग को लॉन्ग टर्म यानी कि 8 साल से ऊपर के लिए करना है तो आप लोग मिड कैप या फिर स्मॉल कैप की ओर जा सकते हैं। कम समय के लिए आपके लिए लार्ज कैप एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगर मैं आप लोग को स्मॉल कैप की रिटर्न्स की बात करूं कि अगर आप लोग इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग को कितना % यहाँ पे रिटर्न्स मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, स्मॉल कैप का रिटर्न्स काफी हाई रहता है। आप लोग 17 से 18% पर ईयर का आप लोग यहाँ पे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई फंड तो एक साल में 50%, 60% का भी यहाँ पर रिटर्न्स दिए हैं। इसलिए अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा लगाए हैं तो आप लोग स्मॉल कैप की ओर अवश्य जाइए। लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग का रिस्क यहाँ पे काफी कम रहता है। एवरेज अगर मैं आप लोग को रिटर्न्स की बात करूं तो आप लोग 17 से 18% पर ईयर का आप लोग रिटर्न्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ऊपर का फंड है वो है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी मतलब इसमें जो फंड मैनेजर होता है ना वो आपका पैसा को तीनों में से कोई भी कैटेगरी में अपना इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें मैनेजर ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता कि आपको पैसा लार्ज कैप में रखना है कि मिड कैप में रखना है कि स्मॉल कैप में रखना है। ये फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड करता है कि उसको कहाँ पे अपना पैसा को डिसाइड करना है। इसलिए आप लोग को अगर कम रिस्क में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है यानी कि 4 से 5 सालों के लिए आप लोग को अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न चाहिए, कम रिस्क चाहिए, तो आप लोग फ्लेक्सी कैप की ओर जा सकते हैं। अगर मैं आप लोग को इसमें रिटर्न्स की बात करूं तो आप लोग मिड कैप जितने रिटर्न्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 14 से 15% आप लोग को फ्लेक्सी कैप में आराम से यहाँ पे रिटर्न्स मिल जाता है। इस प्रकार से आप लोग अपना फंड एलोकेशन कर सकते हैं आपके टाइम ड्यूरेशन के अनुसार, आपके टाइम पीरियड के अनुसार। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताने वालों कि आप लोग अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा।